हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मनोज जागलान। वेलकम टू माय चैनल जागलान एकेडमी। पिछले टॉपिक के अंदर हमने एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में स्टडी किया था। प्लस ये बताया था कि कौन से वाली एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं और कौन से वाली एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं और इनका लोकेशन कहाँ होता है। हर ग्लैंड के बारे में हमने बताया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंडोक्राइन ग्लैंड, और एंडोक्राइन ग्लैंड को हम डिटेल से स्टडी करेंगे बारी बारी से। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी होती हैं? ये वो ग्लैंड्स होती हैं या ये वो ऑर्गन्स होते हैं जो कि हार्मोन को सिक्रेट करते हैं। और हार्मोन को कहाँ सिक्रेट करते हैं? ये डायरेक्टली ब्लड के अंदर सिक्रेट करते हैं या ब्लड सर्कुलेशन के अंदर सेक्रेट करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो उनको बोलते हैं हम एंडोक्राइन ग्लैंड। और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज करती हैं बाय डक्ट से। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में सबसे पहले दीज आर स्पेशल टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स विच प्रोड्यूस हार्मोन डायरेक्टली इन ब्लड। ठीक है, ये किसी ऑर्गन के पास नहीं भेजती हैं हार्मोन्स को, ये डायरेक्टली ब्लड में ट्रांसफर कर देती हैं, रिलीज कर देती हैं, प्रोड्यूस करती हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर जो सबसे पहले आता है वो आता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी बोल देते हैं, पिट्यूटरी बोल देते हैं। ठीक है, जिस हिसाब से जिसकी प्रोनाउंसिएशन होती है उस हिसाब से वो बोल देता है। तो इसको क्या बोलते हैं? इट इज आल्सो कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। और इसका दूसरा नाम है वो हाइपोफाइसिस। ठीक है, मास्टर ग्लैंड और दूसरा नाम क्या है? हाइपोफाइसिस। ये क्या होती है? ये सबसे छोटी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर से सबसे छोटी ग्लैंड पाई जाती है पिट्यूटरी ग्लैंड। लोकेशन की बात करें तो ये कहाँ पाई जाती है? क्रेनियल कैविटी। क्रेनियल कैविटी क्या होती है? जो हमारी स्कल होता है, खोपड़ी, उसके अंदर जो कैविटी होती है उस कैविटी के अंदर ये पाई जाती है। ठीक है, और किसके साथ में कनेक्टेड होती है? हाइपोथैलेमस के साथ में ये कनेक्ट होती है, जो कि ब्रेन का एक पार्ट है। इट कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ ऑल ग्लैंड्स। जो जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनकी की पूरी फंक्शनिंग के लिए जो इंपॉर्टेंट रोल करती है वो पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट प्ले की रोल इन ग्रोथ के अंदर। ठीक है, ये पूरी की पूरी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उनके फंक्शन को परफॉर्म करने में मदद करवाती है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ये किस किस के अंदर इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है? ग्रोथ के अंदर। जो हमारी बॉडी का ग्रोथ होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ बॉडी रिएक्शंस अकर इन आवर बॉडी। वो क्या होता है? जितने भी बायोलॉजिकल और केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर होती है वो क्या होता है? मेटाबॉलिज्म होता है। उसके बाद में सेक्सुअल मैचुरेशन, जो हमारे सेक्स ऑर्गन है उनके मैचुरेशन के अंदर ये मदद करती है। और रिप्रोडक्शन, जैसे टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं उनके भी ग्रोथ के अंदर ये मदद करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस दोबारा फिर बता रहा हूँ आपको, ये ब्रेन का पार्ट होता है और ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड का डाया की बात करें तो 1 सेंटीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर ये लगा लो, जो हमारी जो एक मटर का जो दाना होता है ना, उस दाने जैसे उसकी शेप होती है और उसी दाने जितना इसका साइज होता है। और ये वेट की बात करें तो इसका 0.5 ग्राम इसका वेट होता है। ठीक है, अभी हम आपको पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा जितने भी हार्मोन प्रोड्यूस किए जाते हैं उन हार्मोन्स के बारे में बताएंगे। ये हार्मोन प्रोड्यूस, कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होता है और उसके बाद में वो किस ऑर्गन को या किस ग्लैंड को एक्टिवेट करता है या स्टिमुलेट करता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं जीएच हार्मोन। जीएच हार्मोन को क्या बोलते हैं? ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन का अगर दूसरा नाम देखा जाए तो क्या बोलते हैं इसको? एसटीएच। एसटीएच मतलब सोमैटोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन जीएच को बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन, दूसरा नाम एसटीएच सोमैटोट्रोपिन हार्मोन। यह हार्मोन क्या करता है? हमारी बॉडी के हर ऑर्गन के ग्रोथ में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। ठीक है, हमारी बॉडी के डेवलपमेंट के अंदर, ग्रोथ के अंदर और बॉडी के फंक्शनिंग के अंदर ये मदद करता है। इसके लिए इसको बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन। नंबर नेक्स्ट लेते हैं टीएसएच। टीएसएच हार्मोन क्या होता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कौन सा? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये जो टीएसएच जो हार्मोन है वो क्या करेगा? थायराइड को स्टिमुलेट करेगा। ठीक है,
और फिर थायराइड को स्टिमुलेट करने के बाद थायराइड क्या करेगी, थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करती है, ठीक है। उसके बाद ACTH एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। ACTH एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रीनो अगर शब्द आ जाता है तो क्या समझते हैं आप इसे, एड्रिनल ग्लैंड समझते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एड्रिनल ग्लैंड को क्या करेगा, स्टिमुलेट कर देगा। उसको स्टिमुलेट करने के बाद में एड्रिनल ग्लैंड क्या करेगी, कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज करेगी। नेक्स्ट लेते हैं FSH। FSH का मतलब है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये FSH क्या होता है, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। ये क्या करता है, जो फीमेल की जो ओवरी होता है उसके अंदर जो एग होता है, उस एग के प्रोडक्शन के अंदर ये मदद करती है, या एग के फॉर्मेशन के अंदर मदद करती है, उसके प्रोडक्शन के अंदर मदद करता है। कौन सा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट लेते हैं LH। LH को बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कौन सा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इस चीज के अंदर मदद करता है, हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, किसके अंदर, मेल के अंदर, और एस्ट्रोजन फीमेल के अंदर, ठीक है। जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो कि मेल के अंदर टेस्टिस के अंदर पाया जाता है, और एस्ट्रोजन जो फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर पाया जाता है। इन दोनों के स्टिमुलेशन के लिए या प्रोडक्शन के लिए इनको मदद करता है ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। नेक्स्ट लेते हैं ADH। ADH का मतलब है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। कौन सा, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। हेल्प इन किसमें, कंजर्वेशन ऑफ बॉडी वाटर। जो हमारी बॉडी के अंदर पानी रहता है, ठीक है, कई लंबे समय तक हम कई बार पानी नहीं पाते थे, तो उस कंजर्व वाटर के द्वारा हम उसमें कवर कर सकते हैं इस चीज को। तो ये क्या करता है, बॉडी के अंदर जो वाटर उसको कंजर्वेशन करने में ये मदद करता है। कौन सा, ADH एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। नेक्स्ट लेते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है, मेमोरी जो ग्लैंड होती है उसको स्टिमुलेट करेगा। स्टिमुलेट करने के बाद मेमोरी ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, फीमेल के ब्रेस्ट के अंदर पाई जाती है, और वो क्या करेगी, फीमेल के अंदर मिल्क का प्रोडक्शन करती है मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है, स्टिमुलेट मेमोरी ग्लैंड, एंड वो क्या फर्दर क्या करेगी, ब्रेस्ट के अंदर जो मेमोरी ग्लैंड होती है वो मिल्क प्रोडक्शन के अंदर मदद करती है। उसके बाद MSH। MSH क्या होता है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलानोसाइट जो मेलेनिन होता है, मेलेनिन एक ब्लैक पिगमेंट होता है हमारी बॉडी के ऊपर। जो ज़्यादा धूप में रहने वाले जो लोग होते हैं वो अक्सर काले हो जाते हैं। वो इसलिए हो जाते हैं कि धूप की वजह से उनकी जो बॉडी के अंदर है मेलेनिन है वो जमा हो जाता है, ठीक है, उस वजह से वो काला हो जाता है। तो जो ये MSH होता है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये मेलेनिन के प्रोडक्शन के अंदर मदद करता है, और ये स्किन डार्कनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। कौन सा, MSH। उसके बाद लेते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, जिस टाइम कोई फीमेल डिलीवरी के दौरान बच्चे को जन्म देती है, तो उस डिलीवरी के दौरान ये क्या करेगा, जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो क्या करेगा, यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन करेगा, ठीक है, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने में मदद करेगा ताकि डिलीवरी आसानी से हो जाए। और उसके बाद में इसके अलावा जैसे फीमेल है ब्रेस्ट फीडिंग करती है, बच्चे को अपना दूध पिलाती हैं, तो जिस टाइम बच्चा दूध पीता है तो वो क्या करता है, ब्रेस्ट के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही क्या है, वो दूध उसके मुंह में जा पाता है। तो ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है दो काम करता है। एक काम करता है डिलीवरी के दौरान यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन को, और उसके बाद नंबर 2 ब्रेस्ट कॉन्ट्रैक्शन, ताकि बच्चा दूध पी सके, ठीक है। ये थी हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, इसके बारे में हमने आज स्टडी किया। एक बार फिर से इसको हम रिवाइज करेंगे, ठीक है। ये क्या है, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं इसको, हाइपोफाइसिस का दूसरा नाम है, क्रेनियल कैविटी के अंदर पाई जाती है, ठीक है, और ये हाइपोथैलेमस के द्वारा कंट्रोल की जाती है। ये हमारे पूरे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बॉडी के ग्रोथ के अंदर ये मदद करती है। इसके हार्मोन्स की अगर बात करें तो टोटल इसकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो टोटल 9 हार्मोन रिलीज करती है, ठीक है, 9 हार्मोन, 2 हार्मोन एंटी ग्लैंड से, और जो 7 हार्मोन है वो
पोस्टीरियर एंड से, और दो हार्मोन करती है एंटीरियर एंड से। जो एंटीरियर एंड वाले जो हार्मोन है, एक होता है एडीएच ये वाला, और दूसरा होता है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ये एक साइड से 7 और 2 करती है एंटीरियर एंड से। तो टोटल 9 हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो रिलीज करती है या प्रोड्यूस करती है। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट ग्लैंड लेते हैं वो है पीनियल ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो नेक्स्ट है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड इट इज आल्सो कॉल्ड एट थर्ड आई, इसको क्या बोलते हैं, तीसरी आंख भी बोलते हैं इसको। लोकेशन की बात करें तो ये कहाँ पाई जाती है, एपिथैलेमस के अंदर, फाउंड इन एपिथैलेमस इन क्रेनियल कैविटी। क्रेनियल कैविटी बताई थी आप लोगों को, वही स्कल के अंदर जो खाली इलाका होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्रेनियल कैविटी, ब्रेन वाले इलाके के अंदर। और एपिथैलेमस क्या है, ये ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, ये हाइपोथैलेमस के नजदीक होता है, तो ये पाई जाती है क्रेनियल कैविटी के अंदर, एपिथैलेमस के अंदर। इट सेक्रेट्स मेलाटोनिन हार्मोन। ठीक है, जो पीनियल ग्लैंड है ये क्या करती है, ये मेलाटोनिन हार्मोन को सेक्रेट करती है। और मेलाटोनिन हार्मोन का दूसरा नाम अगर देखा जाए तो इसको हम स्लीप हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है, स्लीप हार्मोन क्यों बोलते हैं, इट रेगुलेट कार्डियन रिदम। ये जो स्लीप हार्मोन है या मेलाटोनिन जो हार्मोन है वो कार्डियन रिदम को रेगुलेट करता है। अभी जो कार्डियन जो रिदम होता है वो किसी भी बंदे का बायोलॉजिकल स्लीप टाइम बोलते हैं इसको, या बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोलते हैं उसको। किसी बंदे को बहुत जल्दी उठने की आदत होती है, किसी बच्चे को काफ़ी लेट तक सोए रहने की आदत होती है। ठीक है, कोई जल्दी सोता है तो जल्दी उठता है, तो इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक या कार्डियन रिदम। नेक्स्ट लेते हैं थायराइड ग्लैंड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड क्या होती है, इट इज लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। याद रखना, क्या एंडोक्राइन ग्लैंड है ये, न कि पूरी बॉडी की। जो पूरी बॉडी में जो लार्जेस्ट ग्लैंड है वो क्या है, लीवर है। ठीक है, और एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो यह क्या है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है थायराइड। पाई कहाँ जाती है, चेस्ट रीजन के अंदर या नेक रीजन के अंदर ये पाई जाती है, गले के अंदर। कहाँ पर, ट्रेकिया और लैरिंक्स के जो नीचे का जो पार्ट होता है वहां पाई जाती है। ठीक है, जस्ट बिलो ट्रेकिया एंड लैरिंक्स। काम क्या करती है, फंक्शन क्या है इसके, इट रेगुलेट बॉडी मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ये हमारे बॉडी मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करती है और डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड के डाइजेशन के अंदर मदद करती है। उसके बाद ये हार्मोन 3 हार्मोन रिलीज करती है, T3 T4। T3 का मतलब ट्राई आइडोथायरोक्सिन हार्मोन, T4 टेट्रा आइडोथायरोक्सिन हार्मोन। काम क्या करते हैं ये, बॉडी मेटाबॉलिज्म के अंदर काम करते हैं। और कैल्सीटोनिन हार्मोन। ठीक है, 3 हार्मोन हो गए, T3 T4 और कैल्सीटोनिन हार्मोन। माल फंक्शनिंग ऑफ थायराइड, अगर थायराइड ठीक से काम ना करे या ज्यादा मात्रा के अंदर जो हार्मोन्स है उनका रिलीज कर दे तो उसे डिजीज हो जाती है गोइटर। जो गले के अंदर गला सूज करके या स्वेलिंग जो गले के अंदर आ जाती है तो बड़ा हो जाता है गला, तो उसको डिजीज को बोलते हैं गोइटर या घेंगा डिजीज बोलते हैं। और ये माल न्यूट्रिशन की वजह से भी हो जाता है। ठीक है, पैराथायरॉयड ग्लैंड। नेक्स्ट ग्लैंड कौन सी है, पैराथायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, थायराइड के ऊपर जो ग्लैंड पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, पैराथायरॉयड ग्लैंड। प्रेजेंट कहाँ पाई जाती है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर क्या पाई जाती है, पैराथायरॉयड ग्लैंड। हार्मोन कौन सा रिलीज करती है, पैराथायरॉयड। फंक्शन क्या करती है, इट रेगुलेट ब्लड कैल्शियम लेवल बाय स्टिमुलेटिंग बोन ब्रेकडाउन। ठीक है, बोन ब्रेकडाउन की वजह से ये क्या कर पाती है, जो ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल है उसको मेंटेन करती है, रेगुलेट करती है। बोन मास डिजीज। बोन मास डिजीज क्या होती है, एक्सेसिव मात्रा के अंदर जो पैराथायरॉयड हार्मोन ये रिलीज करती है थायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो उस डिजीज को बोलते हैं बोन मास। और पैराथायरॉयड हार्मोन का अगर दूसरा नाम देखा जाए तो क्या होता है, पैराथ हार्मोन। ठीक है, PERATHAR हार्मोन। ठीक है, पैराथ हार्मोन जिसको बोलते हैं। तो एक तो क्या होगा इसमें क्वेश्चन, थायराइड हार्मोन का दूसरा नाम पैराथ हार्मोन। डिजीज कौन सी है, बोन मास डिजीज।
किसकी वजह से? ज़्यादा पैराथायरॉयड हार्मोन बनने की वजह से। ठीक है। फंक्शन क्या करती है? ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करती है। ठीक है। और लोकेशन इसका कहाँ पाया जाता है? ये पाई जाती है जो थायराइड के पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर पाई जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कीप लर्निंग एंड बी हैप्पी।